नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दूसरा टर्म है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 4 साल ऐसे ही वेस्ट चले जाएंगे। पिछले 1 साल में हमने देखा है कि टैरिफ के अलावा कुछ और हुआ नहीं और हम वहीं पर खड़े हैं। ऐसा लगता है सब कुछ वेस्ट हो गया। अगला 3 साल भी ऐसे ही गुजर जाएगा। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा ऑर्डर आया, डोनाल्ड ट्रंप को चुपचाप अपनी गलती माननी चाहिए और ट्रेड के ऊपर फोकस करना चाहिए। दुनिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यूएस भी आगे बढ़े, दुनिया भी आगे बढ़े, इस तरफ फोकस होना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहां पर पहले उन्होंने क्या किया, 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया और अब कल देर रात को अचानक से खबर आती है कि 10% नहीं, 15% ग्लोबल टैरिफ लगेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक और बहुत बड़ी चाल चली जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा और इसके बारे में कोई डिस्कस कर नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो यहां पर एक मैसिव इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया जा रहा है यूएस के द्वारा अपने सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर। क्योंकि यहां पर क्या हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून के तहत यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप अब क्या कर रहे हैं, दूसरे कानून का सहारा ले रहे हैं और उसके तहत वो यहां पर टाइम बाई कर रहे हैं। क्योंकि ये जो 15% टैरिफ अभी उन्होंने लगाया है, ये बहुत ही लिमिटेड डेज के लिए है। तो यहां पर बड़ी प्लानिंग चल रही है और वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से वीडियो में बताऊंगा, ताकि जो पूरी कहानी है टैरिफ के पीछे, डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027-28 कोई भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, हमारा प्रतिज्ञा बैच ले लीजिए, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। कोई भी आका आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। आप सब जानते हैं कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का इतना बड़ा जो फैसला था टैरिफ लगाने का, और आप सब जानते ही होंगे कि 1977 का एक कानून है, दैट इज IEEPA, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इमरजेंसी डिक्लेयर की और पूरे दुनिया के ऊपर बहुत हैवी टैरिफ लगा दिया, जिसमें भारत के ऊपर तो सबसे ज्यादा लगा था 50%, आप सब जानते ही हो। तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये कहा कि ये जो कानून का सहारा लिया गया है IEEPA, इसके तहत यूएस प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि वो यहां पर टैरिफ लगा सकें। ये जो पावर है वो कांग्रेस के पास है, मतलब यूएस की पार्लियामेंट के पास है। उनको यहां पर बिल पास करके ये टैरिफ लगाना चाहिए। तो एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। और बड़ा झटका क्यों था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि ये जो टैरिफ लगा रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट होगा यूएस गवर्नमेंट के पास। अब आप सब जानती हो, यहां पर यही चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट लिया है, क्या यूएस गवर्नमेंट को रिफंड करना पड़ेगा? क्योंकि आप देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति भारत से सामान मंगा रहा था तो यहां पर 50% का टैरिफ देना पड़ा था। भारत को नहीं, ये टैरिफ दे रहे थे खुद यूएस के लोगों, जो यूएस का इंपोर्टर है उसको एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ा था। और ये टैरिफ कहां जा रहा था? यूएस गवर्नमेंट के पास जा रहा था। अब कुछ आंकड़ों में बताया जा रहा है कि $130 बिलियन कलेक्ट हुआ है टोटल, कहीं बोला जा रहा है $170 बिलियन हुआ है। चाहे जितना भी हुआ हो, अभी इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है कि क्या यूएस गवर्नमेंट ये रिफंड करेगी कि नहीं करेगी। और ध्यान रखिएगा, ये किसी कंट्री को रिफंड नहीं करना है, ये यूएस के जो इंपोर्टर हैं उन्हीं को रिफंड करना है। वो यहां पर देखना होगा कि क्या वो करते हैं कि नहीं। तो एक प्रकार से ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए पर्सनली बहुत बड़ा झटका था। खैर, अब हुआ क्या, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, आप सब पता ही होगा आपको कि यहां पर 10% का टैरिफ लगा दिया एक्स्ट्रा। मतलब जो टैरिफ जैसे भारत के ऊपर 50%, वो गिरकर 18% जो हमारा ट्रेड डील हुआ है, या फिर पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, चाइना के ऊपर, जो भी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कानून के तहत टैरिफ लगाया था IEEPA के तहत, वो यहां पर इमीडिएट बेसिस पर खत्म हो गया। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, 1974 एक्ट का सहारा लिया। इसके अंदर है, ट्रेड एक्ट के अंदर है सेक्शन 122, और इस के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो क्या किया, 10% टैरिफ लगा दिया पूरे दुनिया के ऊपर। और 24 घंटे के अंदर अंदर, मैं आपको जो बता रहा हूं ना, कल देर रात को अचानक से खबर आती है कि 10% नहीं, ये बेसिकली 15% टैरिफ रहेगा। अब इसमें डिफरेंस समझिए, क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून स्ट्रक किया है वो 1977 वाला कानून है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। मतलब कानून को खत्म नहीं किया है, लेकिन क्लैरिफाई किया है कि यह कानून का सहारा आप नहीं ले सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली 1974 का जो कानून है ट्रेड एक्ट का, इसके अंदर सेक्शन 122 है, और उसको ध्यान से समझिएगा। ये कानून ये कहता है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई फंडामेंटल इंटरनेशनल पेमेंट प्रॉब्लम है तो अगले 150 दिनों के लिए
प्रेसिडेंट चाहे तो 15% तक टैरिफ लगा सकते हैं। यह कानून के अंदर लिखा हुआ है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो 10% लगाया। अब मुझे यही नहीं समझ में आता है कि अगर उनको 15% लगाना ही था तो पहले ही 15% कर देते, पहले 10% किया। अब क्योंकि कानून में मैक्सिमम 15% तक अलाउड है तो उन्होंने कह दिया कि हम 15% लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है कि अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा ना तो कोर्ट अगेन हो सकता है कि प्रेसिडेंट को रोक दे कि आप इसमें भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो रीजन दिया हुआ है, इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई फंडामेंटल इंटरनेशनल पेमेंट प्रॉब्लम है तो। अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई है, जैसे चीजें चल रही थी वैसे ही चीजें चल रही हैं। तो ये बेसिस के आधार पर उन्होंने लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने ये 15% का टैरिफ। हो सकता है कि मामला फिर से कोर्ट में जाएगा तो वो कैंसिल हो जाए। वैसे आप सभी के मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि यहां पर कांग्रेस के पास पावर है, वहां की पार्लियामेंट के पास, तो क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप जो कांग्रेस है, वहां की पार्लियामेंट है, उससे ये बिल पास करा देते हैं। तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। बेसिकली अगर आप देखोगे यूएस की जो पार्लियामेंट है उसमें भी 2 हाउस है। जैसे हमारे यहां लोअर हाउस है, लोकसभा जिसको कहते हैं, वैसे ही वहां पर उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और भारत में जो अपर हाउस है जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, वहां पर इसको सेनेट कहा जाता है। सेनेट में टोटल 100 सीट्स हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बहुत थिन मेजॉरिटी है डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी की। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। अब इसमें आपको मेजॉरिटी के लिए चाहिए, वोट चाहिए, वो होगा आपका 218। अब रिपब्लिकन पार्टी के पास एग्जैक्टली 218 वोट्स हैं, सीट्स हैं। और सेनेट में भी आप देखोगे तो यहां पर 51 वोट चाहिए और रिपब्लिकन पार्टीज के पास 53 सीट्स हैं। तो यहां पर अब है क्या कि यूएस के अंदर अक्सर यह होता है कि आप अपने पार्टी के खिलाफ भी चले जाते हो, आप क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। अब हो सकता है रिपब्लिकन पार्टी में बहुत से ऐसे मेंबर्स होंगे जो ट्रंप को पसंद नहीं करते होंगे और उनका मानना है कि टैरिफ सही नहीं है, तो वो हो सकता है डेमोक्रेट पार्टी के साथ चले जाएं, जो बाइडेन, कमला हैरिस की जो पार्टी है, बैरक ओबामा वाली, राइट। तो अब इसमें यही चीज है। अब इसमें डिफरेंस समझिएगा, भारत में जब होता है ना तो यहां पर विप इशू किया जाता है। और भारत में आपने देखा होगा, अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो तो आप दूसरे किसी पार्टी को वोट नहीं दे सकते, उसके फेवर में नहीं दे सकते, अदरवाइज आपकी सदस्यता चली जाएगी अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ये भारत के अंदर कानून है। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में अगर आप दूसरे किसी पार्टी को वोट दे देते हो, हाँ, पार्टी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है, बाकी कॉन्सिक्वेंस होंगे, लेकिन आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। ये मेन डिफरेंस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बहुत ही थिन मेजॉरिटी है ना यूएस कांग्रेस में, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस के थ्रू ये चीजें नहीं करा रहे हैं। अगर वो करा सकते तो वो पहले ही चले जाते, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। देखो, ऑब्वियस सी बात है, यही सेम चीज 15% जो टैरिफ अब लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसकी वजह से अगेन यूएस के जो कंज्यूमर्स हैं वो सफर करेंगे, पूरा जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो जाएगा। और जो ट्रेड पार्टनर्स हैं, यूरोपियन यूनियन, चाइना, भारत, हम भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हाँ, भारत एक्शन ले नहीं रहा। आप सब जान रहे हो, हम ट्रेड डील में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। अब भारत की तरफ से भी बयान आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो 15% का टैरिफ लगाया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। भारत देखो क्या है ना, बहुत ही बैलेंस चलता है, अचानक से बहुत हड़बड़ा कर फैसला नहीं लेता है। और हमने ये कहा है कि हाँ, हम देखेंगे, हम इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। वैसे यहां पर जो असली सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप का असली प्लान है क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया ना, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा भड़क गए थे। उन्होंने बेसिकली यूएस के सुप्रीम कोर्ट के जजों को मूर्ख तक कह दिया। और मैं आपको बता दूं, ये जो 9 जजों का फैसला है ना, जिसमें 6 जज ट्रंप के अगेंस्ट गए हैं, उसमें से कुछ जज ऐसे हैं जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया था। तो खुद डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपॉइंट किए हुए जज वही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चले गए, ठीक है। वो सिस्टम थोड़ा चलता है वहां पर अमेरिका के अंदर इस तरह से। तो यहां पर आप क्वेश्चन ये, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी हमारे पास बैकअप प्लान है, और वो बैकअप प्लान क्या है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली यूएसटीआर प्लान कर रहा है न्यू सेक्शन 301 प्रूव कवरिंग मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। अब देखिए क्या है, वहां पर यूएस में है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूएसटीआर, जो यूएस गवर्नमेंट एजेंसी है, ट्रेड पॉलिसी को लेकर रिस्पॉन्सिबल है। अब उन्होंने कहा है कि हम अपने सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी करेंगे। और ये कैसे कर सकते हैं, बेसिकली जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो कानून है वहां पर ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, जिसका सेक्शन 122 का फायदा लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और 15% टैरिफ लगा दिया है। तो इसी कानून में एक और सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 301।
अब इसमें यह कहा गया है कि अगर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है, मतलब यूएस के राष्ट्रपति को लगता है कि अगर उनके देश के साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई देश यहां पर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, तो यूएस प्रेसिडेंट यहां पर ऑर्डर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद अगर लगता है कि हाँ ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं, तो उसके बेसिस पर डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएस के प्रेसिडेंट टैरिफ लगा सकते हैं। तो बेसिकली आई होप आप समझ पा रहे होंगे हो क्या रहा है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, टाइम बाई करने की कोशिश की, सेक्शन 122 का इस्तेमाल करके 15% टैरिफ लगा दिया अभी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि सिर्फ 150 दिन तक ही वो लगा सकते हैं, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप को ये हटाना पड़ेगा। मतलब 150 दिन कितना होता है, बेसिकली आप समझिए 5 महीने, ठीक है, मैक्सिमम 5 महीने तक वो लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो सेक्शन 301 है उसका सहारा लिया जा रहा है। अब यूएस क्या करेगा ना, दुनिया में जितने भी देश हैं जिनके साथ ट्रेडिंग होती है अमेरिका की, अब उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी करेगा, चाहे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, कोई भी कंट्री आप ले लो, हर एक कंट्री के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। और इसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा कि क्या वो देश, जैसे हो सकता है इस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आ जाए कि भारत जो है वो ज़्यादा टैरिफ लगाता है यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर, एंड ये डेफिनेटली होगा, आप समझिए ये होना ही होना है। और यहाँ पर कई चीज़ें हो सकती हैं कि फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग को लेकर फोर्स्ड लेबर का कंसर्न है, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ये कह दें कि देखो भारत में फोर्स्ड लेबर हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं और इसलिए जो है हमें भारत के ऊपर काउंटर टैरिफ लगाना चाहिए, भारत के ऊपर सैंक्शन मतलब टैरिफ लगा देना चाहिए। तो एक प्रकार से सेक्शन 301 का इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, यहाँ पर सभी देशों के ऊपर वही टैरिफ लगा देंगे। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जो सेक्शन 122 था जो अभी मैक्सिमम 15% तक टैरिफ लगाया जा सकता है, उसमें तो लिमिट है ना कि आप इससे ज्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते। लेकिन ये जो सेक्शन 301 है इसके तहत डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो 500%, 100,000% जितना चाहे टैरिफ लगा सकते हैं। तो एक प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया ना उसको पलटने की कोशिश है, इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हो। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा कि बेसिकली टैरिफ को लेकर अब हो क्या रहा है और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। यही होने वाला है, यहां पर इन्वेस्टिगेशन होगा और ब्लेम किया जाएगा सभी देशों को और उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा। एंड देखेंगे इसको लेकर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, WTO के कॉन्टेक्स्ट में अक्सर आप सुनते होंगे मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो प्रिंसिपल है इसका मतलब क्या है आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।